Hello everyone, how are you? I hope you are fine. You are watching now your YouTube channel Learn English with नरेंद्र झूक। आइए डिस्कस करते हैं आज के हमारे टॉपिक को, केसेस ऑफ नाउन। आइए जानते हैं नाउन के कितने टाइप्स के केसेस होते हैं और एक्चुअल में केस होता क्या है और उनको एक सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जानते हैं एक्चुअल में केस होता क्या है। देखिए, केस हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। ये हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, प्रोनाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। लेकिन अब हम नाउन को डिस्कस कर रहे हैं तो फिर हम नाउन के केसेस के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, केस हमें नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है क्या कि उसका एक सेंटेंस में क्या रोल है, नाउन का क्या उसका फंक्शन है, या फिर उसकी पोजीशन क्या है उस नाउन की। सेंटेंस में एक नाउन की क्या पोजीशन है, क्या उसका फंक्शन है, क्या उसका रोल है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें नाउन के केसेस से मिलती है। देखिए, जब रोल की बात करते हैं तो क्या रोल प्ले किया है उन्होंने, एज ए सब्जेक्ट के रूप में आया है, पॉजेसिव केस में आया है, ऑब्जेक्टिव केस में आया है, क्या फंक्शन उन्होंने किया है ना, नाउन ने क्या फंक्शन किया है, या फिर पोजीशन कहाँ पे है उसकी, है ना, एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो कहने के इट मीन्स क्या हुआ कि केस जो हमें नाउन के बारे में वेरियस इंफॉर्मेशन देता है कि वो नाउन सेंटेंस में क्या रोल प्ले कर रहा है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा है, या उसकी पोजीशन क्या है। सेकंड, हम डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। देखिए, इसके मेजर 4 टाइप्स होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, जिसको हम नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सेकंड है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस के 2 पार्ट हैं, एक तो है एक्यूजेटिव केस और सेकंड है डेटिव केस। इसके सब पार्ट हैं ऑब्जेक्टिव केस के, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। थर्ड है पॉजेसिव केस और फोर्थ वन है वोकेटिव केस। देखिए, आज के वीडियो में हम केवल सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस को ही डिस्कस करेंगे। पॉजेसिव केस और वोकेटिव केस को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव केस को। जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। देखिए, सब्जेक्टिव केस की बात करते हैं जब किसी नाउन को एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाता है तो फिर वो सब्जेक्टिव केस में होता है। जैसे कपिल राइट्स ए लेटर। सेकंड देखिए, मोहन गोज टू स्कूल। देखिए, यहां पर वर्ब है राइट्स और गोज। देखिए, जब किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किसी नाउन को यूज किया जाता है तो वो सब्जेक्टिव केस में होता है और उसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अब सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट या हु से क्वेश्चन पुट करते हैं। देखिए, यहां पर हम लिख देते हैं हु राइट्स ए लेटर। कपिल के स्थान पे हु जब हम लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हु राइट्स ए लेटर। तो आपका आंसर आएगा कपिल।
तो आपका सब्जेक्ट क्या हुआ, कपिल। ऐसे ही इसमें देखो, मोहन गोज टू स्कूल। अगर यहाँ पे आप मोहन के स्थान पे हु से क्वेश्चन पुट करेंगे, हु गोज टू स्कूल, तो आंसर मिलेगा मोहन। तो जब नाउन किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में यूज की जाती है तो उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। व्हाट से भी क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे मोबाइल इज ए यूजफुल गैजेट। तो यहाँ पर आप जब व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे, व्हाट इज ए यूजफुल गैजेट, तो आपका आंसर क्या आएगा, मोबाइल। तो आई होप सब्जेक्टिव केस आपको समझ आया होगा कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसमें कैसे हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने के लिए व्हाट या हु से क्वेश्चन पुट करते हैं, वो हमें सब्जेक्ट मिलता है, और वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में जो नाउन यूज किया जाता है उसको सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। आइए अब डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव केस को। इसके दो सब पार्ट हैं, एक होता है अक्यूजेटिव केस और दूसरा होता है डेटिव केस। देखिए, सबसे पहले जानते हैं ऑब्जेक्टिव केस होता क्या है। जब नाउन का यूज किसी भी सेंटेंस में एज ए ऑब्जेक्ट यूज होता है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव केस में उसको रखा जाता है, एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस। अब देखिए ये क्या होता है, इन केस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट में देखिए जैसे ही ईट्स ए मैंगो। यहां पे देखिए, यहां पर एक सिंगल ऑब्जेक्ट आया है मैंगो। तो इन केस ऑफ सिंगल ऑब्जेक्ट आप इसको रखेंगे, और ये ऑब्जेक्टिव केस में तो है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा एक्यूजेटिव केस, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट जिस सेंटेंस में आता है उस केस में क्या होता है, देखिए ए मैंगो, इसको आप ऑब्जेक्टिव केस, वैसे ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस की किस कैटेगरी में, एक्यूजेटिव केस की कैटेगरी में है, किसको डेटिव केस हम नहीं कह सकते। सिंगल ऑब्जेक्ट ऑलवेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। इन केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट हो किसी सेंटेंस में, जैसे देखिए इन केस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट्स, जिस सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट्स हो और नाउन डबल ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आता है, तो फिर उस केस में क्या करते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसको रखते हैं हम एक्यूजेटिव केस में, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा होगा उसको रखेंगे हम डेटिव केस में। अब जानते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करें। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, आप उसको देखिए, उससे इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। जब हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में,
और whom से जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस में होता है जब देखिए यहां पर हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करते हैं, व्हाट ही गेव कपिल, उसने कपिल को क्या दिया, तो आपका आंसर क्या आया, ए पेन। ठीक है, फिर हम क्वेश्चन पुट करते हैं whom से, whom he gave a pen, उसने किसको पेन दिया, तो आंसर आया कपिल। तो आप देखेंगे हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए पेन है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कपिल है। ऐसे इस सेंटेंस में आप अप्लाई करके देखिए, व्हाट ही प्रेजेंटेड मोहन, उसने मोहन को क्या प्रेजेंट किया, आंसर आया ए गिफ्ट। फिर क्वेश्चन पुट करते हैं whom से, whom ही प्रेजेंटेड ए गिफ्ट, किसको उन्होंने गिफ्ट दिया, तो आंसर आया मोहन। तो आप समझे होंगे कि जब हम व्हाट से क्वेश्चन पुट करेंगे तो हमें उसका आंसर मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, और whom से जब क्वेश्चन पुट करेंगे तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में हमें आंसर मिलेगा। डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस को वैसे ये दोनों जो कंप्लीट अगर बात करें, कपिल और ए पेन दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में हैं, लेकिन इसमें अगर दोनों को अलग अलग पूछा जाता है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो होता है एक्यूजेटिव केस में और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है डेटिव केस में। आई होप आपको समझ आया होगा ऑब्जेक्टिव केस के सब पार्ट में एक्यूजेटिव केस और डेटिव केस में क्या डिफरेंस होता है। आई होप आज का जो हमारा टॉपिक था आपको समझ आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बी हैप्पी एंड स्टे कनेक्टेड।